श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। करवा चौथ का व्रत किस दिन रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साथ ही कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस बार रविवार 24 अक्टूबर 2021 को यह व्रत रखा जाएगा। 5 साल बाद फिर इस करवा चौथ पर शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा। रविवार के दिन होने से वजह से सूर्य देव की पूजा का भी विशेष महत्व है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। करवा चौथ व्रत में विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में आप भगवान सूर्य देव की पूजा जरूर करें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। करवा चौथ के दिन देर तक ना सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के पहले ही हो जाती है। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग का प्यार का प्रतीक माना जाता है और सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि आप खुद ना सोएं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और अगर घर में कोई सो रहा हो तो उसको भी उठा देना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठते ही आपको स्नान कर लेना है। स्नान करते समय थोड़ा सा गंगा जल उस पानी में डाल लेना है जिस पानी से आप स्नान करेंगे। गंगा माता का ध्यान करना है। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। कुछ लोगों के यहाँ पर सरगी का नियम होता है तो वह स्नान से पहले ही सरगी कर लें। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जल व्रत का संकल्प कर लें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, जैसे सफ़ेद कपड़ा, दूध, चावल, दही आदि का दान करने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सुई धागे का काम ना करें, कढ़ाई बुनाई आदि भी ना करने। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को उसी प्रकार से व्रत रखना चाहिए जिससे उनके बच्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। वैसे यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में कुछ खाया पिया नहीं जाता। लेकिन जो महिला निर्जल व्रत नहीं रख सकते, जैसे 8वां महीना या 9वां महीना है, तो वह सुबह के समय सरगी का भोजन करें। उसके बाद में संकल्प के द्वारा आप व्रत करें। अगर आपको लगने लग जाए कि बीच में तबीयत खराब होने वाली है तो आप लिक्विड चीज जैसे जूस वगैरह ले सकते हैं कथा सुनने के बाद में। इस दिन विशेष ही शुभ योग बना हुआ है। 24 अक्टूबर 2021 रविवार सुबह 3:01 पर शुभ तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह तक चलेगी। इस दिन चांद निकलने का जो शुभ समय है वह 8:25 से शुरू होगा। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 6:15 बजे से लेकर के 8:51 के बीच का रहेगा। यह पूजा का शुभ मुहूर्त माना जाएगा। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिएं और गणेश जी की पूजा करें। इस दिन गणेश जी की पूजा और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इसके बाद शाम तक कुछ ना खाएं। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवा रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें। घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर दें। उसके बाद आप
चंद्रमा के दर्शन करके पूजा कर लें। इस दिन खासकर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय आप पूजा करते समय, कथा सुनते समय ना किसी से बोलें, ना ही बीच में से उठ करके जाएं। इस दिन सुबह के समय सूर्यदेव की पूजा आपको जरूर करनी है, क्योंकि यह विशेष ही शुभ माना गया है। इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। कार्तिक मास की चतुर्थी को सुहागिन अपने पति की लंबी और सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का यह व्रत कर दिए। इस दिन विशेष ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी करवा चौथ व्रत को विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पूजा और करवा चौथ व्रत की कथा भी सुनती हैं। कथा सुनने के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान शिव, गणेश और स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान के साथ गौरी के चित्र की पूजा भी की जाती है। करवा चौथ माता की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। विशेष ही शुभ योग माना जाता है। इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व के कोने में को अच्छी तरह से साफ करके लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिव जी, माँ गौरी, करवा चौथ माता की मूर्ति स्थापना करें। इसके बाद कलश पर रोली अक्षत का टीका लगाएं। कलश भी आप स्थापित करें। 3 जगह 4 पूड़ी और 4 लड्डू रखें। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी व चुनरी के पल्ले में बांध सकती हैं। जैसे जिसके यहाँ रिवाज हो उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थल पर ही रहने दें। चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग चंद्रमा को अवश्य लगाना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन घर के बने सामान से ही करवा चौथ का व्रत खोलना चाहिए। इस दिन मंगलसूत्र, सिंदूर का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ की कथा सुनते समय मंगलसूत्र में से थोड़ा सा आप सिंदूर लगा लें। जो सिंदूर आपने सुहाग का वहां पर रखा है, पूजा का जो सुहाग की सामग्री रखी है, उसमें थोड़ा सा आप सिंदूर मंगलसूत्र पर जरूर लगाएं और जो सिंदूर आपने पूजा के समय रखा है उसी से अपनी मांग भरें, वह संभाल करके रखें। इसका विशेष महत्व होता है। तो 24 अक्टूबर की करवा चौथ का व्रत है। इस दिन शाम को 6:15 बजे से पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। कथा सुने, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपनी सास को आप सुहाग की चीजें भेंट करें मन से करके, और फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत को खोलें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। विशेष ही शुभ योग है इस दिन।